एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं घर की साफ़ सफाई करने लग रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं सीढ़ियाँ धुल रही हूँ। तो झाड़ू तो मैंने लगा ली थी पूरे ही घर में, उसके बाद जो है सीढ़ियों में भी मैंने झाड़ू निकाल ली थी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कूड़ा रहता है ना, नहीं तो फिर सीढ़ियों में पानी ज़्यादा डलता है। तो अच्छे से सारी झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर की, उसके बाद मैं यहाँ पर सीढ़ियों की धुलाई कर ले रही हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मेरी धुलाई भी हो रही है। और जैसे कि बारिश का टाइम चल रहा था ना, अभी तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन काफ़ी दिन से जो है बारिश नहीं है अभी। तो कुछ दिन तो मैं नहीं थी घर पर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि झाड़ू ले लेते हैं, झाड़ू से इनको अच्छे से रगड़ करके साफ़ करेंगे। क्योंकि जैसे मैं बाल्टियाँ पानी की डालती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मिट्टी रह ही जाती है। जैसा कि इनका जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, जो ये टाइल्स लगी हुई है, तो इनमें ना फिर झाड़ू से अच्छी सफाई हो जाती है। और जब बारिश का पानी ऊपर से गिरता है ना जाल से, तो उस किनारे किनारे पर इधर में जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मिट्टी का पानी जाता है ना, तो वो जम गया था यहाँ पर। धूल वगैरह जो है इकट्ठा हो रखी थी, उसकी वजह से मैंने झाड़ू से ना इसको अच्छे से रगड़ करके पूरी सीढ़ियों की जो है मैंने धुलाई की है। और उसके बाद जो है ना, बस मेरा घर का पोछा बाकी था, तो सोचा पहले जो है ना जाले वगैरह साफ़ कर लेते हैं घर के। तो बरसात के मौसम में ना एक तो जाले बड़े जल्दी लग जाते हैं। जाले वगैरह ना 1-2 दिन से मैं देख रही थी, मतलब घर जाने से पहले ही मैंने देख लिया था। बाहर वाले रूम में भी जाले लगे हुए थे किनारे पर, और जो है ना बाहर जो लॉबी है हमारी, उसमें भी लगे हुए थे, लेकिन फिर मैंने नहीं किए, सोचा कि आने के बाद ही देखेंगे ये सब काम। तो अभी जो है ना, कल तो मैंने इतना ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह का काम नहीं छेड़ा था, क्योंकि कल मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। और होता भी है ना, जैसे कहीं से आप आते हैं तो नेक्स्ट डे ना घर की डीप क्लीनिंग वगैरह का मन नहीं होता है, थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर ना आज मैंने जो है घर की अच्छे से साफ़ सफाई की थी, जाले वगैरह पूरा घर से मैंने निकाल दिए थे। रूम से भी मैंने एक जो है ना, ये एक बार मैंने राउंड लगा लिया था पूरी दीवारों पर, अच्छे से इसको जो है फिरा दिया था, कि अगर नहीं भी होगे ना, अगर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के भी होंगे तो वो निकल जाएंगे। और जो दीवारें रहती है ना, कोने कोने पर रुए रुए से हो रखे थे, तो वो मैंने सारी दीवारों पर जो है इसको अच्छे से फहरा दिया था। किचन में, बाहर जो है रूम में, अंदर रूम में, उसके बाद जो है बाहर आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ से भी मैंने सारी दीवारें जो है अच्छे से साफ़ कर दी थी। और जाले वगैरह अगर घर में लगे रहते हैं ना, एक नेगेटिविटी सी रहती है, अच्छा भी नहीं लगता है खुद को भी, और कहीं पर अगर नज़र आ भी जाते हैं ना, तो मैं तुरंत से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी जो है ना, कुछ दिन से ये ऐसा हुआ है कि जैसे नज़र में आए थे ना, तो फिर ये था कि चलो बाद में, आने के बाद ही करेंगे घर पर। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये सब काम मैंने निपटा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, ये चादर वगैरह जो है आज चेंज कर दूँगी। तो मशीन में डाल दिया था मैंने उसको, क्योंकि आज ना वैसे मैं कपड़े नहीं धुलने वाली हूँ। कल मैंने कपड़े धुले थे, बहुत ही सारे कपड़े हो रखे थे। लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं एक दिन ना छोड़ कर के मशीन लगा लेती हूँ। आजकल तो कुछ दिनों से, मेरा काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो अभी इतना दिक्कत नहीं होती है, शाम के टाइम में भी धुल लेती हूँ कभी-कभार। तो मैं वैसे शाम के टाइम में मैं कपड़े कम ही धुलती हूँ। ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग टाइम में ही रहता है कपड़े धुलने का, और थोड़ा-सा फ्री भी हो जाते हैं हम सुबह के टाइम में, जब ये सारे काम निपट जाते हैं। अभी अगर जैसे मैं सुबह के टाइम में कुछ और काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी दोपहर के बाद मशीन लग जाती है। नहीं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे मैं घर के काम कर रही हूँ, साथ ही साथ जो है कपड़ों का काम भी चलता रहता है। फिर जो है ना, सुबह के काम जैसे ख़त्म होते हैं, उसके बाद साफ़-सफ़ाई वगैरह का, इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट तो निकाल दी थी। एक तो मैंने जाले वगैरह भी साफ़ किए थे ना, तो इस वजह से मैंने चादर को नहीं हटाया था पहले ही। तो उसके बाद ही मैंने अपनी बेडशीट वगैरह जो है यहाँ से निकाल दी है। बाद में डालूँगी, अभी मैं नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी जब सफाई वगैरह ख़त्म हो जाएगी, काम निपट जाएँगे। फ़िलहाल तो जो है ना, साफ़-सफ़ाई में लगी हुई थी, जो भी सँवारने का काम होगा ना, वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ से मैंने बेड वगैरह पर अच्छे से जो है कोलिन लगा दिया था, और 4-5 दिन के बाद, मतलब हफ़्ता ही हो गया है, हफ़्ते के बाद ही मैं कोलिन कर रही हूँ सारी चीज़ों पर। ड्रेसिंग को भी मैंने अंदर से भी ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि फैला हुआ सा पड़ा हुआ था, और बाहर की साइड में भी फिर मैंने कोलिन किया अच्छे से। तो काफ़ी दिनों के बाद जब आपका हाथ लगता है ना किसी भी चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें ना एकदम से साफ़ सुथरी सी हो जाती हैं, नहीं तो बिखरा हुआ सा पड़ा रहता है। तो अंदर रूम से मैं समेट आई थी सब कुछ, कोलिन मैंने कर दिया था सारी ही चीज़ों पर। बीच में ही यहाँ पर मैंने ना गर्म पानी रखा हुआ था इस बर्तन में, इसको मैंने बाल्टी में डाल दिया है।
गर्म पानी मैंने किया है हस्बैंड के लिए। तो परसों में ना जिस दिन हमारे भी चोट लगी तो उसी दिन उनका भी पैर मुड़ गया था यहीं पर घर पर ही। तो पूरा पैर जो है ना सूज रखा है, जो एंकल होती है ना वहाँ से सूज रखा है। तो मैंने उनको यहाँ पर जो है ना पानी दे दिया था कि झराई कर लो। भी सूजन आती है ना पैर वगैरह मुड़ने से, तो अगर झराई कर लेते हैं ना गर्म पानी से, और उसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया था तो उससे जो है जल्दी से आराम लग जाता है और थोड़ा सा दर्द भी कम होता है। तो 1-2 दिन से ना दर्द जो है मतलब लगातार ही है, सूजन कम नहीं है। और आज मैंने रात में भी बोला था उनको, रात में नहीं किया क्योंकि हम लोग चले गए थे बाहर। तो फिर वहाँ से आते हुए भी लेट हो गया, तो रात में भी उन्होंने नहीं की थी ज़राई। तो अभी सुबह के टाइम में मैंने उनको पानी दे दिया था। ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा है इस टाइम पर ना, मेरे ख़्याल से 7:30 या पौने 8 बजे के करीब का ये टाइम है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी वो ज़राई वग़ैरह करेंगे, उसके बाद जो है नीचे चले जाएँगे। नहा लिए थे वो, नहाने के बाद ही मैंने उनको गर्म पानी दिया था। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं बाहर वाले रूम में आ चुकी हूँ। अभी ना बाहर वाले रूम में भी मैंने कोलिन कर दिया है अच्छे से, सोफ़े और जो है टेबल वगैरह पर, और एक कपड़ा जो है कोलिन का करके, तो थोड़ा-सा ना शाइन सी आ जाती है, चमक सी जाती है सारी चीज़ें कोलिन करने के बाद। तो बस अभी ना यहाँ पर मैं ये बेड खोल दे रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे जो तकिए वगैरह बाहर पड़े हुए हैं ना एक्स्ट्रा में, तो इनको मैं बेड के अंदर डाल दूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनका जो है यूज़ हो जाता है, नहीं तो फिर इधर से उधर जो है इनको बस उठा कर के रखते रहो। तो एक्स्ट्रा अलग से बेड होता है ना घर में, तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा रहती हैं घर में तो वो रखी जाती है। नहीं तो बेड में तो सिर्फ़ जो है जैसे डबल बेड रहता है, अभी तक तो डबल बेड ही था मेरे पास, तो वो पूरा भरा रहता था, उसमें सारी चीज़ें जो है रहती थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो अलग से जब से दीवान लिया है तो मैंने सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल रखी है। तकिए वगैरह तो मैंने रख दिए थे, एक बैग भी जो मैंने निकाल रखा था वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया। लेकिन यहाँ पर ना ये कुशन जो 5 कुशन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये ना बेड पर ज़्यादा हो रखे थे, मतलब एक दूसरे में ऐसे मिले हुए रखे रहते हैं ना, तो अच्छे से नहीं लग रहे थे, थोड़ा घिच-पिच सी लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ पर ये 4 कुशन ही रखे। और फिर मैंने दोबारा से बेड खोला, दोबारा से एक कुशन को जो है फिर मैंने बेड के अंदर ही डाल दिया कि बस 4 ही जो है ना सही है इसके ऊपर। और इनके मैंने कवर मंगा रखे हैं, देखते हैं कैसे आते हैं। फ़िलहाल तो मैंने बेडशीट जो है ना अपनी सही कर दी थी, उसके बाद मैंने दोबारा से बेड खोला, फिर से अपनी बेडशीट को सही किया। मुझे लग रहा था कि ये पाँचों कुशन ना इसके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर को मैंने करने की कोशिश की लेकिन नहीं आए। वैसे तो ये पाँचों के पाँचों ही इस पर जब से ये बनवाए हैं तब से इसी के ऊपर रखे हुए हैं, बेड के ऊपर ही। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा भीड़ भाड़ सी लग रही थी दीवान बेड के ऊपर, तो मैंने एक यहाँ से हटा दिया और फिर से जो है बेड खोला, उसको बेड के अंदर डाल दिया, तो फिर से मैंने यहाँ पर अपनी बेडशीट को सही किया, तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में। तो बस यहाँ पर जो है ना जो झाड़ने पोंछने का काम था, डस्टिंग वगैरह का, मैंने पूरा घर अपना अच्छे से जो है साफ़ कर दिया है। अंदर वाला रूम भी मैं पूरा जो है समेट आई थी। ऐसा होता है ना जब आप कहीं से आते हैं कई दिन के बाद, तो 1-2 दिन आपको आराम से लग जाता है घर को अच्छे से साफ़ सुथरा जो है पहले जैसा करने में। और जब कहीं से आते भी है ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है खुद का घर देखने में कि हाँ ये चीज़ें इधर हो रखी हैं, क्योंकि कहीं जाना तो होता नहीं है, लेकिन जब अपने घर को छोड़ कर के जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना ये वाला रूम भी अच्छे से सेट कर दिया था। जो तकिए वगैरह बाहर कुर्सी पर रखे हुए थे ना, उनको उठा कर के रख दिया, तो थोड़ा खुला-खुला सा लग रहा है अभी, क्योंकि चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। तो बस अभी मैंने अपना पोछा भी स्टार्ट कर दिया है, तो पोछा मैंने किचन से स्टार्ट किया था, अपना रूम में भी मैंने लगा दिया है, बेडरूम में। उसके बाद यहाँ पर बाहर वाले रूम में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो जब मैं बाहर वाले रूम में आती हूँ ना, फिर मैं बस उसके बाद लॉबी में अपना जो है ना बरामदे में, पूरा बरामदे में जो है पोछा लगा कर के सीधा जो है एंड पर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जो ये प्लांट मैंने रखे हुए हैं ना इधर हटा कर के बेड के पास ही, तो इधर धूप आ रखी थी, तो धूप भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा देर के लिए ही सही, 1 डेढ़ घंटे की धूप भी अगर इनको लग जाती है तो बहुत ही ज़रूरी रहती है। जहाँ पर मैंने इन प्लांट को रखा हुआ था ना दीवार के सहारे ही, तो पहले जैसे सूरज निकलता था तो एकदम से निकलती हुई धूप इनके ऊपर लगती थी, लेकिन शायद अभी मौसम में जैसे फ़र्क होने लग गया ना, सुबह शाम में थोड़ा सा धुंधला सा भी रहता है, जैसे धुंध वगैरह आई रहती है,
तो उस वजह से ना सूरज थोड़ा-सा लेट भी निकलता है, नहीं तो पहले तो 5:30-6 बजे सूरज जो है दिखाई देने लग जाता था। और जब सूरज जैसे निकलता भी था ना, तो डायरेक्ट धूप आती थी सीधा घर के अंदर और सबसे पहले ना इन पेड़ों पर ही लगती थी। लेकिन अभी जो है थोड़ा-सा चेंज हो गया, तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि इधर की साइड में ना धूप नहीं आती है। तो जिधर धूप आती है ना, इधर बेड के साइड में आती है तुरंत जैसे सूरज निकलता है, तो फिर मैं इधर खिसका देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। भले ही आपके इंडोर प्लांट क्यों ना हो, लेकिन उनको थोड़ा देर के लिए तो धूप दिखानी ही पड़ती है। सुबह की धूप भी अगर उनको 1 डेढ़ घंटा मिल जाती है ना, तो सही रहती है पेड़ों के लिए। बल्कि जो मेरा ये ग्रीन लीव्स वाला जो प्लांट है ना, तो इसकी पता नहीं ग्रोथ वगैरह जो है बहुत ही कम हो रही है। मुझे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स के बारे में पता तो नहीं है, बाकी जो मेरे ऊपर रखे हुए हैं वो थोड़ा ठीक-ठाक जो है चल रही हैं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मैंने आकर के देखे ना, उसमें 1-2 पेड़ मेरा मुरझा भी गया था। और बीच में मैंने हस्बैंड को बोला था कि उनमें पानी डाल देना, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना पेड़ों के साथ भी, चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो आपको दुःख देती हैं कहीं न कहीं कि चीज़ें जो है पीछे से हमारे घर में जो है ना ख़राब ना हो जाए। ये रहता है जैसे मैं उनको बोल देती हूँ ना कि हाँ, ये काम कर देना पीछे से, तो वो कर देते हैं। तो जैसे मुझे याद आया ना कि हाँ, 1-2 दिन हो गया था पेड़ों में, वैसे मैं जिस दिन गई थी घर पर, तो मैंने सुबह में उनको अच्छे से पानी भर दिया था, और जिससे कि ना उनको 1-2 दिन जो है इतना ज़्यादा नीड ना पड़े। तो उस दिन तो फिर जो है पानी की ज़रूरत थी नहीं, नेक्स्ट डे भी फिर भी जो है 1 दिन जो है प्लांट चल जाता है बिना पानी के भी। लेकिन फिर 2 दिन बाद मैंने हस्बैंड को बोला था कि पेड़ों में पानी ज़रूर से डाल देना। तो पानी उन्होंने सिर्फ़ उन पेड़ों में डाला जिसमें मिट्टी सूख रखी थी, उन्होंने सारे पेड़ों में पानी नहीं डाला था। और ये रहता है ना, फिर अगले दिन जैसे मैंने नहीं बोला, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पानी डाला है या नहीं डाला है, तो जो जिस प्लांट में उन्होंने नहीं डाला था वो सूख चुके थे। जब तक मैं घर पर आई, तो मैंने सबसे पहले ना सुबह में उठ कर के अपने प्लांट्स ही देखे, उनमें पानी डाला। जी, अभी जो है घर की साफ़-सफ़ाई तो हो चुकी थी, उसके बाद नहा कर के अभी किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मोक्ष की तो अभी छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। आज उसके स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो मुझे उसमें भी जाना था। तो फटाफट से ना यहाँ पर मैंने अपने काम निपटा लिए थे सुबह में ही, और टाइमिंग जो है 9:30 की थी, 9 साढ़े 9 बजे तक। पर ये रहता है कि 10 साढ़े 10 बजे भी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक तो रहती ही हैं टीचर्स सारी ही। तो आराम से जो है ना इतना टाइम हमें हो जाता है, साढ़े 9 10 बजे जो है ना हो ही जाता है घर से निकलते-निकलते। तो फ़िलहाल जो है घर के काम निपटाए, उसके बाद मैं नाश्ते में लग चुकी थी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर नमकीन वाले जवे। तो मेरा तो फ़ास्ट है, बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनका मीठा खाने का मन नहीं था और बच्चे नहीं खाते हैं नमकीन जवे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर खीर बनाई है। तो कुकर में ना मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं, और साथ ही जो है बस अभी दूध वगैरह जो है इसमें ही डाल दूँगी, इसको अच्छे से पका लूँगी। तो खीर को मैंने अच्छे से जो है ना चावल वगैरह मैश करके, जैसे कि मैं बनाती हूँ इसी तरह से मैंने इसको जो है पकने के लिए रख दिया था। तो मैं इसको जो है ना कुकर में ही अच्छे से पका लूँगी। मैंने सोचा कि दोबारा इसको पलटना क्या है, तो इसी में अच्छे से जो है पका लेते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर मैंने नमकीन जवे में भी तड़का लगा दिया बच्चों था। को जब कोई चीज़ें पसंद नहीं आती है ना, तो वो बोल रहे थे कि मम्मा खीर बना दो आप हमारे लिए। तो लेकिन हस्बैंड ने तो मना कर दिया, कहने लगे कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मेरे लिए कुछ और बनाओ। तो उनके लिए यहाँ पर मैंने जो जवे फ्राई करके मैं गई थी ना, उनको रोस्ट करके तो वही मैंने बना दिए हैं, साथ ही जो है चाय बना दी है। बस नाश्ता वगैरह होने के बाद ना मैं तो मोक्ष को स्कूल लेकर के जो है चली गई थी। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।